सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करते हैं भारत का लेफ्ट लिबरल यानी आधा मोर्चा, जिसे हमारे पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत आधा मोर्चा कहा करते थे, और अमेरिका का डीप स्टेट। आप जानते हैं अभी बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजद को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके पीछे अमेरिका और डीप स्टेट का हाथ बताया जाता है। यानी डीप स्टेट अमेरिका से जुड़ा हुआ है या अमेरिका ही है, वो एक अलग चीज़ है। अब आप आते हैं भारत के आधे मोर्चे पर। आप जानते हैं आजकल भारत कनाडा और भारत अमेरिका में के बीच में कुछ तनाव चल रहा है। निज्जर को लेकर भारत कनाडा में और पन्नू को लेकर भारत अमेरिका में। खैर, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा वो समय बताएगा। अब प्लस कभी आपने इस डीप स्टेट को, जिसे मैं भारत में आधा मोर्चा कह रहा हूँ, तो इसे कभी देखा कि इन्होंने कनाडा से सवाल किए हों कि भाई आपने भारत के अलगाववादियों आतंकवादियों को कनाडा में शरण क्यों दे रखी है, नागरिकता क्यों दे रखी है? क्या इन्होंने कभी पन्नू पर कोई सवाल उठाए हैं? क्या अमेरिका पर कोई सवाल उठाए हैं? पन्नू तो खुलेआम एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी दे चुका है। क्या कभी इन्होंने कोई सवाल उठाए हैं? आपको ध्यान होगा, यही आधा मोर्चा जब कभी चीन के ग्लोबल टाइम्स में कुछ छपता था तो भारत सरकार से सफाई मांगता है। आज फिर ये कनाडा के मामले में या अमेरिका के मामले में भारत सरकार से सफाई मांग रहा है। जब आप याद करें, जब पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन भारत के दुश्मनों को मार रहा था, तब भी ये अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर सवाल उठा रहे थे। यानी इनके सारे काम या इनकी सारी जुबान भारत के खिलाफ ही खुलती है, विशेषकर राइट विंग के खिलाफ। क्या राइट विंग के खिलाफ तो ठीक है, ये अपने आप में लेफ्ट लिबरल है, लेफ्ट विंग है, भारत के खिलाफ ही। अभी हाल में वाशिंगटन पोस्ट में कुछ छपी जिसमें अमित शाह के बारे में कुछ कहा गया, उस पर भी इन्हें जवाब चाहिए। इन्हें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या किसी देश से कोई जवाब नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ भारत से जवाब चाहिए। यानी ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन डीप स्टेट के और इनके बीच में एक समझौता है कि वो अपने अखबार में जो भी छापेंगे ये उस पर भारत सरकार से जवाब मांगेंगे। अब थोड़ा अमेरिकन डीप स्टेट पे और बात कर लेते हैं। दुनिया के ये 5 देश आपको बताता हूँ: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये दुनिया के 5 इंग्लिश स्पीकिंग देश हैं। ये 5 आई के सदस्य हैं। 5 आईज एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये उसके सदस्य हैं। अब चलो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा दखल नहीं रखते, उनका काम तो सांकेतिक समर्थन करना है, उनकी बात मैं नहीं करूँगा। अब इनसे कोई पूछे, भारत के आधे मोर्चे से, लेफ्ट लिबरल से, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन, ये इन्होंने भारत का कब साथ दिया? क्या किसी भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के साथ खड़े रही है? क्या भारत पाकिस्तान तनाव में भारत के साथ खड़े रही है? क्या आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भारत के साथ रही है? भाई ये तो हमेशा पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। भाई सैनिक सहायता हो, आर्थिक सहायता हो, नैतिक सहायता हो, ये तो पाकिस्तान के पीछे ही खड़े रहे ना। तो भारत के लेफ्ट लिबरल से पूछा जाए, जब ये तीनों भारत के कभी दोस्त रहे नहीं, तो आज ये भारत का विरोध करके क्या कर लेंगे? ये तो आज से नहीं, ये तो 50-60 साल से भारत के विरोध में चल रहे हैं। भाई आप उठा लें, 71 का लड़ाई हो या कनिष्क एयर क्रैश हो, कनिष्क बॉम्बिंग, तो भाई ये भारत के साथ कब रहे? अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि भारत का जो आधा मोर्चा है, लेफ्ट लिबरल है, क्या ये भी डीप स्टेट का पार्ट है? ये आप सोचें, आप तय करें। जहाँ तक राइट विंग के खिलाफ है, भाई अभी तक तो आपने एक बात देखी होगी, हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, सबको आशा थी हरियाणा में बीजेपी हार जाएगी और पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बेल्ट इन्हें मिल जाएगी। दिल्ली में अराजकता फैलाना का अवसर मिल जाएगा, मोदी को परेशान करने का अवसर मिल जाएगा।
लेकिन खैर जनता समझदार निकली, जनता इनके इरादे भाग गई, जनता ने इन्हें हरा दिया। उसके बाद देखते सारे हिले हुए हैं ये। भाई अमेरिका की तो मजबूरी है, डीप स्टेट की मजबूरी है। भाई भारत में अराजकता फैलाने का मौका चूक गए। उधर अमेरिका में उनकी राष्ट्रपति उम्मीदवार डीप स्टेट की कमला हैरिस कमज़ोर पड़ रही हैं। उधर सुनाया ट्रूडो भी अपने देश में कमज़ोर पड़ रहे हैं अगले इलेक्शन में। तो आप देखें डीप स्टेट परेशान है, भारत के लेफ्ट लिबरल परेशान है, भारत के लेफ्ट लिबरल पूरी तरह डीप स्टेट के साथ हैं। ये डीप स्टेट है, डीप स्टेट का अंग है, क्या है आप सोचें, इस बारे में अंतिम फैसला आप करें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ आगे।